ये ज्ञान कम बताइएगा टीवी पे बैठ के किसकी सरकार। मनोज यादव बीच में नहीं बोलते, बहुत बदतमीजी करते हैं। आपकी आदत बड़ी खराब है, अभद्रता करते हैं आप सही से अटैक नहीं करते। कोई तर्क तथ्य नहीं है। यही मिस्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी कहते हैं, जब आपने नारायण हरि स्वामी नाम लिया तो कहा ये नाम मैं पहली बार सुना हूं, और अभी कह गए कि बसपा और समाजवादी पार्टी की सरकार में इनका इतना रुतबा था। मैंने देखा, गजब का ज्ञान देते हो टीवी चैनल पे। अयोध्या में गड्ढा, सड़क पे गड्ढा, हर जगह गड्ढा कर दिया। ऐसे मुख्यमंत्री को आप झेल सकते हो, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं झेल पाएगी। आज तक तो बुलडोजर रुका नहीं कहीं, आज कहाँ है? आज जनता पूछ रही है, पब्लिक का सवाल है ये कि आपका बुलडोजर तो समझने से पहले चल जाता है कि मुद्दा क्या है। आज मुद्दा पता है, 121 जाने चली गई हैं, 50 घंटे हो गए हैं, बुलडोजर कहां चले गए? तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। मेरा पहला सवाल मनोज यादव जी आपसे है। मैं पूछना चाहती हूं, हुआ तो हुआ, रामगोपाल जी को बस इतना ही लगा कि हादसा है, हो गया, होता तो रहता है। ये तो वही सैम पिट्रोडा वाली बात हुई, 1984 के दंगे, हुआ तो हुआ। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। 121 लोग ही तो मरे हैं, क्यों सवाल पूछ रहे हो? और दूसरी तरफ अखिलेश जी कॉन्स्पिरेसी किसकी बता रहे हैं? पत्रकारों की, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं। जिससे सवाल पूछो वो कहता है पत्रकार कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। बीजेपी से पूछो तो बोलते हैं इकोसिस्टम उधर का, दूसरी तरफ से पूछो तो इकोसिस्टम इधर का। पत्रकार सवाल भी ना पूछे 121 जाने के बाद। कितनी प्यारी बात करती है रे तू। नाविका जी, हुआ तो हुआ, ये योगी आदित्यनाथ से जिम्मेदारी से पूछा जाए। हम विपक्ष में हैं। हादसा और साजिश अगर विपक्ष से पूछा जाएगा तो विपक्ष उसको एज इट इज बताने की कोशिश करेगा। हम ये कह दें साजिश है तब भी सरकार फेल है, हादसा है तब भी सरकार फेल है। और ये योगी आदित्यनाथ की पत्रकारों से कोई बाइट क्यों नहीं आपने चलाई? योगी आदित्यनाथ कह देंगे उनका फोटो किसके साथ? बस योगी आदित्यनाथ बाल रूप में बच जाएंगे, बड़े नाबालिग से हो जाएंगे। क्या मुख्यमंत्री तो बड़े भोले हैं। समझ रहे हो आप? समाजवादी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता मनोज यादव और वरिष्ठ पत्रकार बनकर आए आरएसएस के विचारक हर्षवर्धन त्रिपाठी के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस दोनों नौटंकी बस प्रवक्ता की लाइव डिबेट पर ही गोडी एंकर नबिका कुमारी की इस शो पर बकिया उधेरा। दरअसल ये बहस हो रहा था हाथरस में, जो एक पाखंडी बाबा की कथावाचक पर जाकर लगभग 120 लोगों की मौत हुई। लेकिन उस मौत के लिए ना विपक्ष जिम्मेदार है, ना सत्ता पक्ष जिम्मेदार है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस जिम्मेदार है। सब लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हुई इस बहस पे केस से हर्षवर्धन त्रिपाठी इस मुद्दे पर भी हिंदू मुस्लिम करने लगा। इस गोडियन का नबिका कुमारी भी अपने आप को निष्पक्ष दिखाते हुए बीजेपी प्रवक्ता से पूछा तीखा सवाल और कहने लगा कि बाबा जी की बुलडोजर जहां पर कुछ भी समझने से पहले ही चल जाता है, अभी इतना बड़ा कांड हो गया, उसका घर भी पता है, फिर भी बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? इस मुद्दे पर जवाब देने की बजाय वो पहले अखिलेश यादव की सरकार में या मुलायम सिंह जी की सरकार में क्या हुआ था उसको याद दिलाने लगा। बीजेपी पार्टी की ये आज की बात नहीं है। जब भी उन लोगों की सरकार में कोई कांड होता है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए पहले सरकार में क्या होता था उसको याद दिलाने लगा। मोदी सरकार की इस 10 साल के शासनकाल में इतना बड़ा मरूबी कांड हुआ, जो गुजरात में एक हैंगिंग ब्रिज टूटकर इतने लोगों की जान चले गए, लेकिन वहां पर भी एसआईटी बना दिया गया। लेकिन उस एसआईटी की क्या नतीजा निकला और कौन कौन जेल में गया, आज तक देशवासियों को कुछ पता नहीं। अभी हाथरस में भी जो कांड हुआ उसके लिए भी एसआईटी बना दिया गया और 1-2 महीना बीतने के बाद यहाँ पर भी कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन जेल गया या कौन जेल नहीं। जब विपक्ष इस पर सवाल उठाया तब विपक्ष को ही कह दिया जाता है ये देश की गद्दार है। इस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डिबेट बहुत मजेदार होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आगे वीडियो। मुख्यमंत्री को तो कुछ मालूम ही नहीं, बस बता दिया अखिलेश यादव जी के साथ फोटो है तो बस वही दोषी हो गए। कौन से देश में जी रहे हो भाई? योगी आदित्यनाथ जी, देश को गुमराह मत करिए। नहीं, अभी तो ऊपर वाले ठीक हुए, ज्यादा गुमराह करेंगे तो समय से पहले आप ठीक हो जाएंगे। ये हुई ना बात। ये पूर्ण रूप से प्रशासन की नाकामी है, पूर्ण रूप से इस सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोगों की नाकामी है। उस नाकामी को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी का नाम लेंगे, हमारे आदरणीय नेताओं का नाम लिया जाएगा। तो एक बात बता दे रहा हूं, आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बैठा मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से राजनीतिक गद्दी बचाने में लगा है। उत्तर प्रदेश में क्या घटनाएं घट रही, इससे उनका कोई सरोकार नहीं। यू आर राइट ब्रो,
कैसे कोई दूसरा ना आ जाए, मैं कैसे आरएसएस से मिल लूं, उसी में सारी जद्दोजहद लगी हुई है। दोबारा मुख्यमंत्री जी समाजवादी पार्टी का नाम मत भैया ये लीजिएगा। बता दीजिए ना, फिर आपके नेता क्यों कह रहे हैं हादसा था, हादसा हुआ? नाम लेने से घबराते हैं क्या? क्योंकि पत्रकार तो पूछ रहे हैं बाबा जी पर कोई एक्शन होना चाहिए, लेकिन आप नहीं पूछ रहे। रुको जरा, सब्र करो। तो राकेश त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूँ, उधर मनोज यादव जी की पार्टी जो है वो बच रही है, इधर आप बच रहे हैं। 121 परिवारों का गुनाहगार कौन है? आज जनता को बता दीजिए, किसी की जवाबदेही है कि नहीं? सावित्री, ज्यादा होशियारी मत दिखा, क्योंकि एक डीएम, एक एसएसपी, कोई एक्शन नहीं है किसी पर। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन वो 6 सेवादार वो एक्स्ट्रा वाले सेवादार हैं। जो मेन सेवादार है उसका भी आता पता नहीं, बाबा जी का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। क्या चल रहा है? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। क्योंकि ना हम बच रहे हैं, ना हम किसी को बचा रहे हैं और किसी को बचाने भी नहीं देंगे। जो दोषी हैं उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। इस पूरे मामले में जो एसआईटी गठित की गई है, एडीजी जोन, वो इस पूरे क्रिमिनल मामले की जानकारी कर रही है। इस मामले में जो एक एफआईआर दर्ज हुई है उसकी विवेचना सीओ हाथरस कर रहे हैं। ओ अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि किस तरह से रेप करने वाले लड़कों के संदर्भ में मुलायम सिंह यादव जी ने पहले भी कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। याद करके देखिए कि निठारी नरसंहार के मामले में जब नरकंकाल बड़ी संख्या में मिले थे, तब शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि ऐसी छोटी मोटी गलतियां, गर्भ घटनाएं तो होती रहती हैं। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। विश्वास मानिए, आपके दर्शकों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं। मैं विश्वास तो तब मानूं राकेश त्रिपाठी जी, अगर 50 घंटों में कोई एक्शन हुआ हो। आप कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी, फिर वो 2 हफ्ते 2 महीने बाद रिपोर्ट देगी, तब आप डिसाइड करेंगे कि प्रशासन में कहां किससे गलती हुई, क्या हुई। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये तो जनता देख रही है कि 80,000 की परमिशन देके 2.5 लाख लोग अगर वहां आ गए तो किसकी गलती हो सकती है? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने कोई आपको बताया नहीं कितने लोग आ रहे हैं? वहां डीएम, वहां पे जो पुलिस थे, किसी को कुछ पता नहीं है। आपको नहीं पता चल रहा कि क्या हुआ? चूतिया बनाया तुमको। कमलाकर त्रिपाठी जी, क्या इस मामले में एक्शन लेने में 50 घंटे लगते हैं? 50 घंटों तक कुछ भी नहीं। प्रशासन का फेलियर है ये सब कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन पर कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वो जब कमेटी बनेगी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, जब तक आंसू सूख चुके होंगे उन 121 परिवारों के, जनता का ध्यान कहीं और चला गया होगा, लोग भूल जाएंगे। बस इसी का इंतजार हो रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सही कहा आपने नाविका जी, एक पुरानी कहावत है अंग्रेजी की, इफ यू वांट टू स्टॉल एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड गेट अ कमेटी वर्किंग ऑन इट। जो प्रत्यक्षतः जो चीजें दिख रही हैं, जहां प्रशासनिक फेल्योर दिख रहा है, इस पूरी घटना के 2 एस्पेक्ट हैं नाविका जी, एक प्रशासनिक फेल्योर और एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट। बात तो सही है। जो प्रशासनिक फेल्योर है वो क्लियरली विजिबल है। आपकी एलआईयू क्या कर रही थी? इनके एलआईयू वाले बोलते हैं कि उनसे पूछा गया तो वो उन्होंने कम बताया था। अरे भाई, लोकल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप उनसे पूछते हैं। उनसे पूछने का काम तो लोकल थाना कर सकता है। लोकल इंटेलिजेंस का काम यह होता है कि वो ये बताए कि कितना एक्सपेक्टेशन है किसी भी गैदरिंग में, इसके पहले किस तरह की गैदरिंग हुई थी। दूसरी, सही पकड़े हैं। इस तरह के बाबाओं की ये पहली घटना नहीं है। राम रहीम से लेकर के, आसाराम बापू से लेकर के, रामदेव, वो जो रामपाल था हरियाणा वाला, ये एक लंबी फेहरिस्त है। और इनका जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनका जो मन बढ़ता है, जैसे ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स जो होते हैं, ये अपने साथ साथ जो है वो बाउंसर्स लेकर के चल रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो जो इनिशियल गड़बड़ियां हुई, वो बाउंसर्स ने वहां जो छोटी मोड़ी पुलिस तैनात थी उसको भी वहां से हटा दिया था। तू समझा? और लोगों को वहां आने से रोक रहे थे और उनको धक्का दे रहे थे, उनको कुचल रहे थे। उसके बाद ये भगदड़ शुरू हुई, जो प्रत्यक्ष दर्शक सामने आया। तो ये जो सेल्फ प्रोक्लेम गॉड्स हैं, ये अपने आप को गॉड ही समझ करके और अपने इर्द गिर्द जो घेरा बनाते हैं, ये किसी की फोटो किसी के साथ आने की बात है
तो ये आसाराम बापू जी के साथ तो जो है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी फोटो है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की भी फोटो है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए होता क्या है, राम रहीम को सजा होने के बावजूद पॉलिटिकल रीजन से पिछले 2 सालों में, पिछले हरियाणा के तो मैं समझ रही हूँ, इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ कि आप क्यों चुप हैं, समाजवादी पार्टी क्यों चुप है, क्यों बाबा का नाम कोई नहीं ले रहा? बकवास बंद। भारतीय जनता पार्टी ने ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन्स को बढ़ावा दिया है। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन्स को जिस तरह के अभी एक बाबा नए लॉन्च हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बागेश्वर धाम, ये फंस गया। और वो किस तरह की चीप बातें करते हैं कि हम तो मंगलसूत्र देख करके पता लगा लेते हैं कि प्लॉट खाली है या नहीं है। इस तरह की चीप बात करने वाले को भी जब भारतीय जनता पार्टी जैसा दल एंडोर्स करता है तो उसका परिणाम इसी तरह से निकलता है। जनता माफ नहीं करेगी। कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं आपको रोकूंगी, ब्रेक लगाइए। भाई साजिश हुई और अभी एक्शन जुडिशियल कमिटी के बाद होगा। एफआईआर में जिस सेवादार का नाम है वो अभी तक फरार है, 6 और लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाबा के नाम का एफआईआर भी नहीं है। समझ रहे हो आप? और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ पता नहीं था। मैं पूछना चाहती हूं कि ये 121 परिवारों में जो आज चूल्हे बंद हैं, जहां दिए बुझ गए हैं, उनको जवाब कौन देगा? किसी की मां छिन गई, किसी का बच्चा, कौन जवाब देगा उनको? कोई सोच भी रहा है इन परिवारों में आज क्या स्थिति होगी? सब अपना हचका बचाने में आगे पीछे काम कर रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सबका ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, और जवाब तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को देना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई इसके लिए जवाबदेह नहीं, किसी और से जवाबदेही मांगनी भी नहीं चाहिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये सीधे सीधे मसला है कि राज्य सरकार अब क्या कर रही है। जिला प्रशासन के उन अधिकारियों की कोई जवाबदेही तय की गई क्या? अभी तक तो नहीं नजर आ रही। सूरजपाल वो जो फ्रॉड बाबा है, और मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम उसको भोले बाबा या नारायण साकार हरि न कहें, वो फ्रॉड है, और उस फ्रॉड के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे। लेकिन जब मैंने देखा कि यौन शोषण का आरोप लगा, पुलिस का आदमी था, जेल में गया, जेल में जाके उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया कि और कोई रास्ता है नहीं, नेता लोग चरणों में तभी आएंगे जब इधर बैठ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल होना चाहिए कि अभी तक इस सूरजपाल का नाम इसमें क्यों नहीं? सेवादारों भर से काम चलेगा, आज ही बदल लिया साला। लेकिन सेवादार क्या कर रहे थे? सेवादार उस पाखंडी के आदेश का सिर्फ पालन कर रहे थे। जिला प्रशासन क्या कर रहा था? अगर वहां इतनी बड़े जमावड़े की तैयारी थी, इतने बड़े जमावड़े के लिए 15 दिन से सब कुछ चल रहा था, आसपास के गांवों से, आसपास के कस्बे से लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे, तो जिला प्रशासन क्या कर रहा था? वो सो रहा था क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो सीधे सीधे इसमें सरकार की जवाबदेही है। और इसमें जो ज्यादा शर्मनाक है, जिसके बाद सचमुच शर्म से सर झुक जाता है, कि पता नहीं इसमें भी कैसे कोई बात कर सकता है कि इस जाति का है या उस जाति का है। 121 लोग जो मरे, उनकी जाति पूछ पूछ कर न्याय दिया जाएगा क्या? शर्म करो शर्म। नाविका जी, मैं बड़ा हतप्रभ इसलिए हूं कि इसको हादसा अगर हम न कहें, साजिश कहें, तो सरकार को और सरकार के जो आज आईजी थे, आईजी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर करना चाहिए। आतंकी साजिश है, धर्म विरोधी साजिश है, सरकार के खिलाफ साजिश है। अब तक कुछ कर क्यों नहीं पाए भाई? क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये हुई ना बात। तो सरकार की नाकामी की वजह से हादसा हुआ ना। सरकार को कौन तो सरकार के बारे में खड़ा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सूरजपाल का नाम क्यों नहीं ले रही? मैं इस बात से हैरान हूं कि सूरजपाल का नाम क्यों नहीं ले रहे। आज सूरजपाल का नाम ले, आप जिसका कहिए उसका नाम ले। खोपड़ी तोड़ साले का। कि उत्तर प्रदेश में बैठे नाकारे निकम्मे मुख्यमंत्री पर सवाल किया जाए, जिनके जिम्मे था कि वो कॉन्स्पिरेटर कहते हैं, आज उनकी इजाजत मांग रहे हैं कि किसका नाम हम आपसे दिलवाना चाहते हैं। वाह भैया, वाह भैया। आज मनोज यादव जी एकदम कृतज्ञ हो गई मैं। तेरा तो गेम बजाना पड़े।
अब तक तो हमें कह रहे थे। मैं आपको कृतज्ञता के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप बताइए सूरजपाल का नाम मैं किस आधार पे लूं? साजिश करके सूरजपाल ने भगदड़ मचवाई तो मैं नाम लेने तैयार हूं। सरकार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ना, हर्षवर्धन त्रिपाठी, सरकार का हर्षवर्धन त्रिपाठी के लिए बस हवा निकल गई। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कोई भी ये मत लीजिए, लोग आपको देख रहे हैं, ही उनको एक्यूज बनाया। मैं कह रहा हूं ना, सरकार मैं कह रहा हूं कि आपको पूछना चाहिए सरकार ने क्यों एक्यूज नहीं बनाया, क्यों एक्यूज नहीं बनाया गया? सरकार ने क्यों एफआईआर नहीं की उनके खिलाफ? अरे तो पूछिए ना, मैं सरकार से ये पूछूं क्यों नहीं की एफआईआर? सरकार को शर्म आ रही है? पूछिए डर लग रहा है सरकार को? मनोज यादव जी, शाबाश बेटा। मनोज यादव जी, शायद आपने सुना नहीं राम गोपाल जी ने क्या कहा। राम गोपाल जी ने क्या कहा, मैं पहले आपको दोबारा सुनवा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। मैंने सुना है, अच्छे से सुना है। नहीं, आप सरकार को सुनवाइए कि योगी आदित्यनाथ ये क्यों कह रहे हैं आनंद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कौन ऐसा सूरजपाल है जो 50 घंटे हो गए और आपकी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा? क्या इसके घर की इसकी जो संपत्तियां बताई जा रही हैं 100-100 करोड़ की, इसकी बड़े बड़े हवेली के तस्वीरें आ रही हैं टेलीविजन पर सामने, क्या आप वहां इसकी धरपकड़ नहीं कर सकते? सबके सब चोर हैं साले। नविका जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार 50 घंटे से ज्यादा हो गया और एक इतने बड़े अपराधी को आप पकड़ नहीं पा रहे हो। अब पकड़ना तो दूर, ये पता नहीं लगा पा रहे हो कि वो है कहां। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। वो सूरजपाल फरार, पुलिस लीपापोती में लगी, प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा। अब आप बताइए नाविका जी, ये सारे प्रश्न आप विपक्ष से पूछेंगे, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी देश के नहीं? अब नहीं मानेंगे। ये 121 लोग अब तक जो उत्तर प्रदेश या देश में जो भी हादसे होते हैं, ये सबसे बड़ी मृत्यु का आंकड़ा है, ये कम नहीं है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, लोग अपनों को मिल नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे, पहचान नहीं हो पा रही। ज्यादा करके इसमें महिलाएं हैं, बच्चियां हैं। जनता माफ नहीं करेगी। राकेश त्रिपाठी जी, घूम फिरकर सवाल यही है कि सूरजपाल का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? 50 घंटे हो गए, कोई जवाब क्यों नहीं है? कोई एक्शन प्रशासन पर कोई नहीं है? चल क्या रहा है, मैं फिर पूछ रही हूँ। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। किस बात का इंतजार है? क्यों नहीं मिल पा रहा? सच कह रहे हैं सब कि बुलडोजर है आपके पास, आपकी तो बहुत शक्तिशाली सरकार है, आज वो शक्ति कहां है? क्यों नहीं दिख रही? शाबाश। लेकिन अभी आपके सवाल वाजिब हैं, आपके सवालों को गैर वाजिब हम नहीं ठहरा रहे, ना हम जवाबदेही से पीछे हट रहे हैं। हम आश्वस्त इस बात के लिए कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा भरोसा करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार न कभी भी अपराधियों को बचाती रही है और अपराधियों के खिलाफ ठोस इच्छा शक्ति के साथ हमेशा कार्रवाई करते हुए दिखाई पड़ी है। इस मामले में भी आपको कार्रवाई होते हुए दिखाई पड़ेगी। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। आज तक तो बुलडोजर रुका नहीं कहीं, आज कहाँ है? आज जनता पूछ रही है, पब्लिक का सवाल है ये कि आपका बुलडोजर तो समझने से पहले चल जाता है कि मुद्दा क्या है। आज मुद्दा पता है, 121 जाने चली गई हैं, 50 घंटे हो गए हैं, बुलडोजर कहां चले गए? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं, कभी भी बुलडोजर बिना सोचे समझे नहीं चला है। बुलडोजर हमेशा सोच समझ करके चला है, विधि की परिधि के दायरे में चला है। और बुलडोजर अगर यहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, यहां भी अनैतिक होगा, तो निश्चित तौर पर बुलडोजर विधि की परिधि के दायरे में चलेगा। बुलडोजर की कार्रवाई से वो बचने वाले नहीं है जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अकारित होने के लिए छोड़ा है। निश्चित तौर पर अगर इसमें हादसा है तो भी हादसे की जवाबदेही तय होगी कि यह हादसा क्यों होने पाया, और अगर ये षड्यंत्र है तो षड्यंत्र करने वाले लोग कौन हैं, इसके आयोजक और प्रायोजक बचने वाला कोई नहीं है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। भैया जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सरकार से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि वही एसपी, वही डीएम, वही एसडीएम और न्यायिक जांच होगी, और वो डीएम साहब भी हैं, वो एसपी साहब भी हैं, तो वो कौन सा फेरबदल नहीं कर सकते हैं जहां वो फंस रहे होंगे। एक बात, हादसा तो आपके भी साथ हुआ था, 24 घंटे के अंदर दरोगा को सस्पेंड करा दिया आपने, ये फंस गया। तब तो वहां पे नहीं जांच कराई कि बेचारे उस दरोगा की क्या गलती थी। आपने भी पत्र लिख दिया, सिर्फ फुटरे उतरा था आपका। व्यक्तिगत चीजों को ना लाया जाए। व्यक्तिगत नहीं, बिल्कुल सही कहा जाएगा। नहीं, व्यक्तिगत चीजों पर अगर आप जा रहे हैं तो राम गोपाल जी का भी जवाब दे दीजिए।
सारे डीएम को बचाया जा रहा है, एसपी को बचाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन को बचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बड़ा मोटा पैसे के ट्रांसफर पोस्टिंग मिलती है। ये ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार के नारे अखिलेश यादव लेकर घूम रहे थे ना। अब तक तो एक चरणों में लौट रहे होते, अब तक बचा रहे होते मत क्यों? आपके कार्यकाल में किस प्रकार के स्तर की घटनाएं हुई हैं, कैसे सरकार के द्वारा संरक्षण किया गया है, अपराधियों को बचाया गया है, एक एक करके सारी दूर खोलने लगूंगा भी। ऐसे मुख्यमंत्री को आप झेल सकते हो, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं झेल पाएगी। शाबाश बेटा। देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है, और ये जितने समय में ये सूरजपाल बड़ा हुआ है उस समय की सरकारें कौन सी थी ये कोई कहने बताने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव का वो वीडियो आया, मैं बार बार कहता हूं किसी नेता की कम बताइएगा, किसी के साथ ये ज्ञान कम बताइएगा, टीवी पे बैठ के किसकी सरकार। मनोज यादव बीच में नहीं बोलते, बहुत बदतमीजी करते हैं, आपकी आदत बड़ी खराब है, अभद्रता करते हैं आप सही से अटैक पास नहीं कोई करते तर्क तथ्य नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारों में सूरजपाल का क्या रुतबा हुआ करता था, किस तरह से ये सरकारी संरक्षण में आगे पला बढ़ा, ये सब जानते हैं। अब देख तू अब तू गया बेटा। अभी एक मेरेकल हुआ आपके चैनल पे, आपने ध्यान नहीं दिया। यही मिस्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी कहते हैं, जब आपने नारायण हरि स्वामी नाम लिया तो कहा ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं, और अभी कह गए कि बसपा और समाजवादी पार्टी की सरकार में इनका इतना रुतबा था, मैंने देखा। गजब का ज्ञान देते हो टीवी चैनल पे। कम से कम अपने दर्शकों को, चैनल के दर्शकों को इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मत बोला करिए। और आप हमेशा इसी तरह मिसबिहेव करते हैं जनता के साथ और मिस कम्युनिकेशन करते हैं जनता के साथ। जी मनोज जी, समाजवादी पार्टी पर तो हमने सवाल ही नहीं खड़ा किया था। पहली टिप्पणी से मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल खड़ा कर रहा हूं।